नमस्ते दोस्तों। कैरियर कन्फ्यूजन एंड हाउ टू फाइंड पैशन, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से पता नहीं कितने सारे लोग अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। क्यों? उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, बट दूसरे हैंड पे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि उन्हें पता ही नहीं होता है क्या होता है। सो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि किसी एक डब्बे के अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और उसको आपने एक जगह बंद करके रख दिया हो, तो वो हर बार निकलने, हाथ पैर मारने की कोशिश करता है, झपटता रहता है और वो उस जगह से नहीं निकल पाता। तो वो जितना परेशान, डिस्टर्ब रहता है, इसी तरीके से आज के टाइम में जितना भी यूथ है वो हमेशा परेशान और डिस्टर्ब रहता है। अगर आप वो इंसान हो जो घर पे बैठे हो, परेशान हो, कैरियर की कंफ्यूजन है, ये नहीं पता कि लाइफ में करना क्या है, पैशन क्या है मेरा, अगर आप सोचते हो कि आई वॉन्ट टू फाइंड माई पैशन, या फिर आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है और आप इसकी वजह से बहुत परेशान हो, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम में जो यूथ फेस कर रहा है वो दो चीज़ है। पहला कि मुझे नहीं पता मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो है कैरियर कंफ्यूजन। दूसरी चीज़, मुझे नहीं पता कि मेरा पैशन क्या है और मुझे नहीं पता कि मुझे वो पैशन कैसे फाइंड करना है, ये वाली चीज़। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हाउ टू फाइंड योर पैशन एंड कैरियर। आई वॉन्ट टू फाइंड अ कैरियर जिसमें मुझे बहुत पसंद हो, मेरा पैशन क्या है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। योर पैशन एंड योर कैरियर कन्फ्यूजन इज नथिंग बट अ बिगेस्ट स्कैम इन दिस वर्ल्ड। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इसको समझ लिया तो आई एम 100% श्योर आज के बाद हमेशा के लिए आपकी ये कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। पहली चीज़, आप कैरियर कन्फ्यूजन क्यों है? क्यों? क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये करूँ। अगर आप कुछ करने की कोशिश करते हो तो आप उसको उसमें मज़ा नहीं आता, आपको उसमें अच्छा नहीं लगता। दूसरी चीज़, अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो तो आप सोचते हो यार मुझे अपना पैशन फाइंड करना है, मुझे वो करना है जो मुझे अच्छा लगता हो, मेरा पैशन क्या है, मुझे असल में वो फाइंड करना है। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। अब एक चीज़ समझाने वाला हूँ, अगर इसको आपने समझ लिया तो आप हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम से फ्री हो जाओगे। आज से 200 साल पहले इंडिया के अंदर कुछ भी नहीं था जो आज है। 200 साल में धीरे 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 लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट। उस सिस्टम से जॉब्स बनाई गई जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। उसमें ही प्राइवेट जॉब्स बनाई गई। उन जॉब्स में अलग अलग तरीके के वर्क्स डाले गए जिसको हम बोलते हैं अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट। ये पूरा इंडिया, ये पूरा वर्ल्ड एक सिस्टम से चल रहा है। लोगों ने एक सिस्टम बनाया है काम करने का कि यहाँ पे काम होगा, इस काम से ये पैसा मिलेगा, इस पैसे को यहाँ लगाया जाएगा, उस पैसे से आप ये परचेस करेंगे। तो आपने काम किया, आपने पैसे कमाए, आपने वो पैसे लगाए। वो पैसे लगाने के बाद फिर किसी के पास जाएंगे क्योंकि किसी ने काम किया, उसको पैसे मिले, वो कुछ और खरीदेगा। एम्प्लॉय काम करता है, पैसे कमाता है, मार्केट में जाता है, मार्केट वाला पर्सन काम करता है, बिजनेसमैन काम करता है, फिर वो सामान को बेचता है, उससे पैसे कमाता है। इस तरीके से एक पूरा दुनिया के अंदर सिस्टम चल रहा है और इसी तरीके से लोग उसमें काम करते आ रहे हैं। ठीक है, बट ये कैरियर कन्फ्यूजन कहाँ से आती है कि मुझे नहीं पता अपनी लाइफ में क्यों करना है। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं समझ रहे, ये जो पूरी दुनिया चल रही है ये एक सिस्टमेटिक वे से चल रही है, ये एक सिस्टम से चल रही है। आप इस लाइफ के अंदर भी एक सिस्टम की वजह से ही आए हैं। सो
आपको जो काम करना है, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो असल में आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छे चलोगे। क्यों? आपसे बहुत पहले भी समझदार लोग आए थे, उन्होंने एक आपके लिए सिस्टम क्रिएट किया है। अगर आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ बैलेंस में चलेगी। जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिन्होंने पढ़ाई करी, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, और ऐसा कोई बहुत बड़ा या महान बिजनेस नहीं कर रहे। कोई गेहूँ बेच रहा है, कोई चावल बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मिट्टी बेच रहा है, और दे आर अर्निंग मनी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये जो पैशन, ये कैरियर, ये इमोशनल स्कैम है। इन अ रियल लाइफ यू वांट टू फॉलो अ सिस्टम जो एक सोसाइटी, जो एक वर्ल्ड के अंदर, ट्रेड के अंदर बना हुआ है। जैसे कि जितने भी गुजराती, मारवाड़ी लोग होते हैं, उनके दिमाग में दो चीज़ें कभी नहीं आती कि मेरा पैशन क्या है और दूसरा कि मेरा कैरियर क्या है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कैरियर क्या होता है। कैरियर मतलब होता है काम करना। काम क्या करेंगे? काम वो करेंगे जो सिस्टम के अंदर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, गेहूं की खेती करना, गेहूं की ट्रेडिंग करना, चावल की ट्रेडिंग करना, दालों की ट्रेडिंग करना, पेंट बेचना, केमिकल बेचना, मिट्टी बेचना, पेपर बेचना, ये सब चीज़ें काम हैं। दैट इज़ द रियलिटी ऑफ अ प्रोफेशन। पहली चीज़ तो जैसे ही आप ये समझोगे कि इस पूरी दुनिया के अंदर असल में एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, आपसे बहुत स्मार्ट लोगों ने, आपको कुछ नहीं करना, बस उस सिस्टम के अंदर प्रॉपरली काम करना है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होगी। यू विल बी वेरी स्टेबल एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि मेरा पैशन क्या है। आप पैशन नहीं ढूंढ रहे, यू वॉन्ट टू फाइंड समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस। आप कैरियर नहीं ढूंढ रहे, यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग विच गिव्स यू हैप्पीनेस। तो असल में आपकी प्रोफेशन और आपका कैरियर आर नथिंग बट यू वॉन्ट पीस इनसाइड। वो आप ढूंढ रहे हो और उसका हमने नाम दे दिया है कि मुझे ऐसा कैरियर चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिलती हो, मुझे ऐसा पैशन चाहिए जिसमें मुझे खुशी मिलती हो। बट इट इज़ अ टोटल स्कैम, क्योंकि आई डू कंसल्टिंग, आई लव साइकोलॉजी, बट पूरे दिन मैं भी इसको नहीं कर सकता, पूरे महीने मैं भी इसको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद ये इरिटेट करती है। हम एक ही काम को बार बार करते तो इरिटेट करता है। तो हमें समझना पड़ता है कि जब से मैंने ये समझा है कि ये पूरी दुनिया एक सिस्टम से चल रही है, हमें भी बस उस सिस्टम को फॉलो करना है और अपनी लाइफ में बहुत एंजॉय करना है। सेम एज जैसे ही ये चीज़ मैंने अपनी अप्लाई किया कि हाँ, मुझे समझ आई कि एक सिस्टम है, सिस्टम की डिमांड एक साइकोलॉजिस्ट है। मुझे पसंद थी साइकोलॉजी, मैंने इस चीज़ को समझा तो मैंने और अच्छे से साइकोलॉजी परस्यू किया है। तो क्या होता है, इसमें मैंने भी अपना एक सिस्टम बना रखा है जिस सिस्टम के थ्रू मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ। इसमें मेरे को काम करना है, पैसे कमाने हैं और अपनी लाइफ को स्टेबल करना है। मैं इसके अंदर मेंटली पागल नहीं हो जाता कि ये तो मेरा पैशन है, ये तो मेरा ये है। नहीं, इट इज़ माई वर्क बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ सोसाइटी। जो लोग जितने ज़्यादा परेशान हैं वो इसलिए परेशान नहीं है कि उनको अपना कैरियर नहीं मिल रहा, असल में वो इसलिए परेशान है कि उनको उस काम करने के बाद एक टाइम के बाद खुशी नहीं मिलती है। पहले स्टार्टिंग में खुशी मिलती है, फिर खुशी मिलना बंद हो जाती है और फिर वो इरिटेट हो जाते हैं, अंदर से परेशान हो जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं, अब ये नहीं, मुझे वो ट्राई करना है। एक्चुअली इट इज़ लाइक अ अल्कोहल। अभी आप एक दारू पीजिए, एक पीने के बाद आपका मन मर जाएगा, फिर आपको दूसरी पीने का मन करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसे ही कुछ आइसक्रीम्स के साथ या खाने के साथ। अगर आप खाने से खुशी ढूंढेंगे तो आपको असल में बॉडी में अनहेल्दी बॉडी मिलेगी। अगर आप काम में खुशी ढूंढोगे तो आप हमेशा अनएम्प्लॉयड रहोगे। क्यों? क्योंकि काम में खुशी ढूंढना, खाने में खुशी ढूंढना, किसी पर्सन में खुशी ढूंढना,
बाहर किसी भी चीज़ में खुशी ढूंढना, इट इज़ नथिंग बट अ स्कैम। क्यों? खुशी कभी बाहर से मिलती ही नहीं है। इट इज़ ऑल इनर हैप्पीनेस। सो अगर आप पैशन और कैरियर में हमेशा इसलिए दुखी होते हो, क्यों? क्योंकि आप रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे होते। क्या? कि इट इज़ अ सिस्टम इन दिस वर्ल्ड जो एक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है और हमको बस उस सिस्टम को फॉलो करना है। जिन लोगों ने इस चीज़ को नहीं समझा, एक्चुअली उन्होंने इसको रैट रेस बोल दिया या फिर सिस्टम को इतना नेगेटिव बना दिया कि लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। लोगों को नहीं दिख रहा कि ये पूरी घड़ी है, ये पूरे सिस्टम से काम करता है। बट हमारे ऊपर ये कैरियर और प्रोफेशन का ऐसा पर्दा डाल दिया कि हम नहीं समझ पा रहे। हम अपने वो ट्रिगर पॉइंट, वो इमोशंस, वो एक्साइटमेंट में खो गए हैं। हम उससे बाहर निकल के देख ही नहीं पा रहे। इट इज़ अ होल सिस्टम। और जैसे ही मुझे ये चीज़ समझ आई, मुझे समझ आई कि जो मुझे खुशी ढूंढनी है वो मुझे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करके ढूंढनी है, वो मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करके ढूंढनी है, वो मुझे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके ढूंढनी है, वो मुझे जो पैसे में कमाता हूँ उससे एंजॉय करके ढूंढनी है, ना कि कोई ऐसा काम ढूंढना है जिसमें मुझे खुशी मिलती हो। क्यों? क्योंकि लोग तो कबाड़ा बेच के भी पैसे कमाते हैं। क्या वो उनका पैशन है? नहीं। जैसे ही ये चीज़ समझ आई, जैसे ही ये चीज़ समझ आती है तो तुरंत आप देखोगे, अरे हाँ यार, ये आदमी क्या करता है यार, ये आदमी बैंक में, ये आदमी क्या कहते हैं, इसकी छोटी सी दुकान है, बट ये तो घूमने भी जाता है। या फिर ये इंसान क्या करता है, ये नौकरी करता है, ये क्या करता है यार, ये तो घूमने भी जाता है अपनी वाइफ के साथ, इसके बच्चे भी हैं, ये ट्रिप भी करके आता है, इसने अपना घर भी बना लिया और इसने सारी चीज़ें कर ली। और मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे इस रैट रेस से बाहर निकलना है, मुझे अपना पैशन फाइंड करना है, मुझे कुछ ऐसा ढूंढना है तो बहुत अलग, बहुत नया हो। और हम ये भूल जाते हैं, असल में हम पैशन फाइंड नहीं कर रहे, असल में हम वर्क फाइंड नहीं कर रहे। एक्चुअली वी आर जस्ट फाइंडिंग अ न्यू एडिक्शन जो हमें हेल्प करे एक नई ट्रिक में जाने के लिए। इसलिए आप बहुत कुछ करते हो स्टार्टिंग में, फिर उसमें मज़ा आना बंद कर देता है, फिर आप छोड़ देते हो। असल में वो हार्ड नहीं होता, असल में वो एक्साइटमेंट, अंदर की हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। तो आप बाहर इसलिए काम कर रहे हो क्योंकि आपको इनर हैप्पीनेस चाहिए। जैसे ही आपने समझ लिया कि इनर हैप्पीनेस कभी बाहर से नहीं मिलेगी, तो आप बाहर की जो दुनिया है उसे प्रैक्टिकली देखोगे। आप वो उस इंसान से बात करोगे जो सही है, आप वो काम करोगे जो ज़रूरी है, आप वो खाओगे जो आपके लिए बेस्ट है, और आप समझोगे कि बाहर से किसी चीज़ से मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। मुझे हैप्पीनेस किससे मिलेगी? मेडिटेशन करके, ध्यान करके। वैसे मेरे को मेडिटेशन मिलेगी, ध्यान से वैसे मुझे शांति मिलेगी। तो क्या होगा? आप कभी शांति बाहर नहीं ढूंढोगे, तो उससे क्या होगा? आपको अपॉर्चुनिटी फिर दिखना स्टार्ट होगी लॉजिकल तरीके से। ऐसे आप लॉजिकल सोच पाओगे तो आपको पता चलेगा यार, कैरियर कन्फ्यूजन इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम इन माई माइंड। कि यार मुझे ढूंढना है कि मुझे किस चीज़ से ज़्यादा नशा मिल रहा है, ज़्यादा मज़ा मिल रहा है। कैरियर कन्फ्यूजन ये है। How can I find my passion? You are not finding a passion, you are finding a something जिससे आपको 24 घंटे नशा रहे। तो actually you are finding something which gives you happiness so much. This is the reality of passion और your career confusion। जैसे ही आपने इस चीज़ को समझ लिया तो इसको हील करने के लिए, यहाँ पे खुशी महसूस करने के लिए, you can do simple Buddhism meditation technique. You will feel so much enjoyment. मैं अपनी जो कंसल्टिंग करता हूँ उसमें इस तरीके से लोगों को मैं उनको टेक्निक्स बता दूँ, उनको ऐसा महसूस कराता हूँ, वो बहुत खुश होते हैं और फिर क्या करते हैं, फिर वो अपनी लाइफ में नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक चीज़ बताता हूँ, एक पर्सन है जो पुणे से हैं, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज़ अर्निंग 1.5 लाख रुपीज़ अ मंथ। उनके पास खुद का फ्लैट है, उनकी वाइफ है और उनका एक बच्चा है। उनके माँ बाप भी उनके साथ रहते हैं। उनकी लाइफ एक तरीके से परफेक्ट है और वो ऑलमोस्ट इस समय 33 ईयर्स के हैं। बट फिर भी वो बोलते हैं यार मेरे को कैरियर कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे ही नहीं पता चलता मेरी लाइफ का पैशन क्या है, मुझे अंदर से इनर हैप्पीनेस नहीं हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रैट रेस का शिकार बन रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे स्टॉक मार्केट में घुसना चाहिए, मुझे ऐसे जाना चाहिए, मुझे ये वो फला। इतना उनके दिमाग में कन्फ्यूजन थी। जबकि अगर कोई और इंसान देखे यार ये बंदा इतना स्टेबल है, वहाँ उस पॉइंट पे मैंने उस इंसान को पकड़ा। हमारी सेशंस चल रहे हैं,
2 से 3 सेशंस हो चुके हैं और अब उस बंदे को समझ आ चुका है कि यार जो बाहर की दुनिया है ना, वहाँ से मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ। अभी तक वो बहुत सारी जॉब्स चेंज कर चुके हैं, घर चेंज करने की सोच रहे थे, लोकेशन चेंज करने की सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था यार यहाँ से वो किक नहीं मिल रही, यहाँ से वो मज़ा नहीं मिल रहा। इसी तरीके से लोग ट्रैप होते रहते हैं कि नई गाड़ी खरीद लो या दूसरी गाड़ी खरीद लो, ये घर नहीं वो घर खरीद लो, ये जॉब नहीं वो जॉब खरीद लो। वो जॉब छोड़ने वाले थे, वो घर चेंज करने वाले थे, वो लोन लेने वाले थे, वो स्टॉक मार्केट के अंदर जाने वाले थे कि ये मेरा पैशन है। तो मुझे उनको समझाने में टाइम लगा कि भाई आप स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे, आप उसकी एक्साइटमेंट के पीछे जा रहे हो। और एक्साइटमेंट के पीछे क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको इनर जॉय चाहिए। आप जॉब इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि जॉब हार्ड है, मुश्किल। आप जॉब इसलिए छोड़ रहे हो क्योंकि आपको एक्साइटमेंट चाहिए। एक्साइटमेंट आपको क्यों चाहिए? क्योंकि आपको इनर जॉय चाहिए। फिर वहाँ से अब उन्हें समझ आया कि उनकी इनर जॉय की लाइफ अलग है, पाथ अलग है, और उनकी जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो लॉजिकल है, वो अलग है। तो वो जॉब छोड़ने से जस्ट पहले मेरे से बात करी और उनकी जॉब भी नहीं छूटी है, वो अपनी जॉब अच्छे से कर रहे हैं। इस एक टेंशन की वजह से उनके रिलेशनशिप बहुत बुरे चल रहे थे उनकी फैमिली के साथ, उनकी वाइफ के साथ, वो एकदम से ख़त्म हो गए। जो टाइम वो हर समय फ़ोन पे लगाते रहते थे कि ये फाइंड करूँ वो फाइंड करूँ, उसको ख़त्म करके वो टाइम उन्होंने अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना स्टार्ट किया, अपने बच्चे के साथ स्पेंड करना स्टार्ट किया। तो उनका रिलेशनशिप अच्छा हो गया, घर का माहौल अच्छा हो गया। अब वो शिफ्ट नहीं कर रहे, तो उसकी जो टेंशन थी, जो हौच पौच थी या जो उसमें कॉस्ट लगती, वो ख़त्म हो गई। जो वो जॉब चेंज करने वाले थे वो ख़त्म हो गई। जो वो नई गाड़ी खरीदने वाले थे कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, वो सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब उनको एक इनर जॉय मिल रहा है। यहाँ से इंटरनली, वो एक्सटर्नली उस चीज़ को नहीं ढूंढ रहे। नाउ इन सब चीज़ों को छोड़ के अब वो अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे जाने वाले हैं 1 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि इनर जॉय इज समथिंग डिफरेंट। और कैरियर, ये बाहर का दौड़ जो है, कैरियर, पैशन, ये इट इज़ नथिंग बट टू सेटिस्फाई योर इनर सेल्फ। जैसे ही आपने चीज़ समझ ली, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्स एंड कंफर्टेबल हो जाओगे। अगर आप भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, परेशान हो, कैरियर कन्फ्यूजन है, इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम है, यू कैन कंसल्ट विद मी। आई कैन हेल्प यू एंड आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। थैंक यू।